नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564805309696086089483864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार, मैं शिवांगी सिंह स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ये वीडियो हमारा हिंदी माध्यम का GS5 का पॉइंट नंबर 4 होगा। और पॉइंट नंबर 4 है उत्तर प्रदेश के सुविख्यात स्वतंत्रता सेनानी एवं महत्वपूर्ण व्यक्तित्व। सारे स्वतंत्रता सेनानी 1857 से लेके 1947 तक और उसके बाद के भी जो संबंधित हैं उत्तर प्रदेश से, उनके बारे में यहाँ जिक्र होगा। 4 से 5 लाइन सबके बारे में आपको याद रखनी है। हमने आपको कंप्लीट मटेरियल दिया है, थ्योरी की प्रैक्टिस चल रही है। इसके बाद आपको क्वेश्चन आंसर्स कराए जा रहे हैं यूट्यूब पे, उससे अपना आप उत्तर लेखन का प्रयास करते रहिए। इसके अलावा जो लोग हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं वो हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपको कंप्लीट मटेरियल, टेस्ट सीरीज, आंसर राइटिंग, कंप्लीट गाइडेंस, पर्सनल फीडबैक, सब कुछ बहुत ही विस्तृत रूप से प्रोवाइड कराया जा रहा है। और 2024 के लिए जो लोग तैयारी करना चाहते हैं, शुरुआत से सिलेक्शन वाली तैयारी वाला ग्रुप, वो भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी एक एस्से राइटिंग का हमारा ग्रुप चल रहा है जिसमें हम सिर्फ एस्से की प्रैक्टिस करा रहे हैं। निबंध लेखन 36 निबंध उनके मॉडल आंसर्स के साथ आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। जो भी चाहें आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी YouTube पे फ्री वीडियोस आती रहेंगी, आप उनका लाभ जरूर उठाते रहिए। फिलहाल हम शुरुआत कर रहे हैं हमारा GS5 पॉइंट नंबर 4। चलिए, तो उत्तर प्रदेश के सुविख्यात स्वतंत्रता सेनानी एवं व्यक्तित्व। आप बहुत अच्छे से जानते हैं, ब्रिटिश शासन से, जब तक ब्रिटिश शासन यहाँ पे शुरू हुआ तो जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम था उसमें उत्तर प्रदेश के लोगों ने काफी बढ़िया योगदान किया है। उत्तर प्रदेश के इतिहास में यह सर्वविदित है। ये सारी लाइनें प्लीज याद करिए, इन्हें पढ़ के जाइए, देख के जाइए, जो भी है कि राजे ने प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी दिए हैं। आरंभ से ही ये स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य केंद्र या गढ़ रहा है और 1857 के स्वाधीनता संग्राम में सर्वाधिक प्रमुख केंद्र जो है वो उत्तर प्रदेश में ही थे। सारे जितने भी मेजर सेंटर्स थे रिवोल्ट के, वो यूपी में तो लोकेटेड थे। उन सबके लीडर्स अभी देखेंगे हम सारे। उत्तर प्रदेश ने कांग्रेस के नेतृत्व वाले स्वाधीनता संग्राम को बौद्धिक सहायता, इंटेलेक्चुअल सपोर्ट और जन भागीदारी, पब्लिक सपोर्ट, दोनों में ही सहायता प्रदान की है और क्रांतिकारी संघर्ष के संबंध गहराई से उत्तर प्रदेश की भूमि से जुड़े थे। तो ये आपका एक इंट्रोडक्शन हो गया। अब कुछ सेनानी, उनका नाम और उनके योगदान दिए हुए हैं, एक एक करके हम सबको देख लेंगे। 2-2, 3-3 लाइन सबके बारे में याद कर लेंगे और अपना एक आंसर बना लेंगे खुद का, ठीक है। चलिए, नाना साहेब, जन्म 19 मई 1824। इनके पिता माधव नारायण भट्ट और माता गंगाबाई। जो माधव नारायण भट्ट थे ये पेशवा बाजीराव द्वितीय, रणवीर सिंह नहीं, उनसे अगले, उनके सगे भाई थे। तो 1857 में जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम था उसके प्रथम संग्राम के ये शिल्पकार थे। ये ऐसे इंसान थे जिनका नाम मराठाओं में छत्रपति शिवाजी महाराज व संभाजी महाराज के बाद पूरे भारत में गूंजता था। और 57 में कालपी, दिल्ली और लखनऊ की यात्रा पे गए थे। जन्म का नाम इनका धोंदू पंथ था। फिर विद्रोह में इन्होंने कानपुर पे अधिकार कर अंग्रेजी सेना को आत्मसमर्पण करने के लिए बाध्य कर दिया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सेना थी उसमें सरेंडर कर दिया था इनके सामने और इसके बाद इन्हें पेशवा घोषित कर दिया गया था। एक ये पॉइंट इनके बारे में याद रखना है। और इन्होंने खुद को बहादुर शाह जफर के अधीन रखकर स्वाधीनता संघर्ष को आगे बढ़ाने का काम किया था। हैवलॉक के नेतृत्व में अंग्रेजों ने कानपुर पे फिर से जब अधिकार कर लिया तो इनको नेपाल में एग्जाइल कर दिया गया था, नेपाल भेज दिए गए थे। हर जगह केंद्र थे, नेतृत्व बहुत अच्छा था, लेकिन ब्रिटिशर्स ने कहीं ना कहीं सप्रेस कर दिया था, पुनः अधिकार जमा लिया था उन जगहों पे। बेगम हजरत महल। अब बेगम हजरत महल उन कुछ महिलाओं में से हैं जिन्होंने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों को अच्छी खासी चुनौती प्रदान की थी। शादी से पहले इनका नाम था मोहम्मदी खानूम। फैजाबाद में जन्म हुआ इनका। उसके बाद नवाब वाजिद अली शाह के साथ इन्होंने निकाह किया था।
57 के विद्रोह में अवध का नेतृत्व इनके हाथ में था। इन्हें राजा जयलाल सिंह का सहयोग मिला हुआ था और इनका पुत्र था बिरजिस कादर, जिसको फिर नवाब भी घोषित किया था बाद में। और महक परी के नाम से ये काफी लोकप्रिय थी। अवध पे जब अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया तो उसके बाद इन्होंने नेपाल में शरण ले ली, वहीं पे इनकी फिर मृत्यु हो जाती है। ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई, कौन नहीं जानता इनको, समझ रहे हैं? खूब लड़ी मर्दानी जो थी, झांसी वाली रानी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई स्वतंत्रता के लिए भारत के संघर्ष में बहादुर योद्धाओं में से एक थी। शी वॉज अ वॉरियर, स्किल्ड वॉरियर। मराठा शासित झांसी रियासत की ये रानी थी, मतलब मराठा का राज था, प्रिंसली स्टेट था झांसी, उस पे। और मणिकर्णिका आपने देखी होगी मूवी कंगना रनौत की। और इनका जो विवाह था वो गंगाधर राव, ये झांसी के नरेश थे, इनसे हुआ था। इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ अच्छा खासा नेतृत्व किया था झांसी और ग्वालियर में। बहुत कुशल, शी वॉज अ स्किल्ड वॉरियर, कुशल योद्धा थी। इन्होंने झांसी में अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई में अनुकरणीय वीरता दिखाई। ये सब लाइंस लिख के आना, मतलब सुंदर लगेगा आंसर। और इन्होंने अंग्रेजों के समक्ष समर्पण नहीं किया था और स्थल बदलकर निरंतर युद्ध करती रही थी। ये मतलब हुआ ये था कि जो व्यापक सिद्धांत नीति थी अंग्रेजों की, उसके तहत इनका कोई लीगल हायर नहीं बचा था, कोई उत्तराधिकारी नहीं बचा था, क्योंकि इनका जो दत्तक पुत्र था उसको सब कुछ देने के लिए अंग्रेजों ने मना कर दिया था। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स लग गया था। और डलहौजी का उसके बाद इन्होंने लड़ाई करी थी इनके खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ बहुत अच्छी खासी। और आप जानते हैं ह्यू रोज एक ब्रिटिश जनरल थे, उन्होंने इनके बारे में कहा था कि विद्रोहियों में से अकेली मर्द थी। ठीक है। और लड़ाई इसलिए कर रही थी कि झांसी का जो साम्राज्य है उसको विलय से बचाया जा सके। और 17 जून 1858 में इनकी मृत्यु हो जाएगी। फिर आते हैं आपके मंगल पांडे, आमिर खान। पिक्चर से लिंक बढ़िया बैठता है, देखिए। और 19 जुलाई 1827 बलिया जिले का एक गांव था नगवा, उस गांव में इनका जन्म हुआ था। जो विद्रोह भड़का था वो इन्हीं का तो था कि इन्होंने गोली चला दी थी अपने सार्जेंट मेजर पे। और जो इनकी इन्फेंट्री थी, 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे, इसको पूरा डिसबैंड ही कर दिया था। उसके बाद बहुत उथल पुथल हो गई थी। और कुछ संदर्भ में इनका जो जन्म स्थल है वो फैजाबाद जिले के अकबरपुर तहसील के सुरहुरपुर गांव का भी माना जाता है। और ये विद्रोह का एक प्रतीक थे। ही वाज सिंबॉलिक ऑफ द रिवोल्ट। अंग्रेजों के खिलाफ उठ खड़े हुए और अपनी रेजिमेंट के मेजर ह्यूसन और लेफ्टिनेंट बॉब पे इन्होंने हमला कर दिया था। अब आप लिखेंगे उन्होंने अपने सीनियर पे या फिर ऑफिसर पे हमला कर दिया था, तो एक बात है, आप नाम लिखेंगे तो पढ़ी लिखी बात है। सारा फासला इसका है। आप वो देखिए, आप फासला कैसे कम करते जाएंगे। और फिर इनका कोर्ट मार्शल हुआ था और फिर इनको फांसी की सजा दे दी गई थी। कुछ डेट्स हैं, एक दो तो याद रखना प्लीज। ठीक है। फिर आते हैं आपके बख्त खान। इनका जन्म उत्तर प्रदेश रोहिलखंड बिजनौर जिले में हुआ था 1797 में। और रोहिला से ताल्लुक रखते थे। इनकी माँ जो थी वो अवध की एक राजकुमारी थी, अवधी राजकुमारी। फिर बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में ये एक सूबेदार थे, तो इनको पूरा अंदर का पता था ईस्ट इंडिया कंपनी का कि कैसे हैं सब कुछ। और जैसे मुख्य देशी कमांडिंग ऑफिसर जो थे ना, ये मुख्य देशी कमांडिंग ऑफिसर के चीफ कमांडिंग ऑफिसर बेसिकली उसकी पोस्ट पे ये थे। और इन्होंने बंगाल हॉर्स आर्टिलरी में 40 साल का अनुभव प्राप्त किया था। तो बहुत अनुभवी और ब्रिटिश ही सैनिक थे। मतलब ब्रिटिश सैनिक का कहने का मतलब है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिक थे ये। और विद्रोही बनने से पहले ये ब्रिटिश अधिकारियों के बीच काफी लोकप्रिय भी हुआ करते थे। और जब 1857 का इनको पता चला तो ये बड़ी संख्या में रोहिला के सैनिक लेके अपने साथ दिल्ली की तरफ चल दिए। दिल्ली में इन्होंने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के अधीन स्वतंत्रता सेनानियों के सेनापति के रूप में कमांडर के तौर पे इन्होंने काम किया। फिर जब दिल्ली पे कब्जा होने लगा तो ये दिल्ली से बच निकले और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई को शाहजहांपुर और लखनऊ में जारी रखा। फिर ये उन अधिकारियों से भी परिचित थे जो 57 में दिल्ली की नाकाबंदी के दौरान उनके खिलाफ काम करने वाले थे। ब्रिटिश अधिकारी जो है इनको सबसे बुद्धिमान चरित्र, मोस्ट इंटेलिजेंट कैरेक्टर कहते थे ब्रिटिश अधिकारी। और युद्ध के समय उन्हें आर्थिक संकट का बहुत सामना करना पड़ा था। दिल्ली से निर्वासित हो गए। उसके बाद ये विद्रोह के समय घायल भी हो गए थे। फिर 59 में नेपाल में तराई मैदानों में उन्होंने अंतिम सांस ली थी अपनी। और उन्होंने स्वतंत्रता के पहले युद्ध में नेतृत्व प्रदान किया था, लीडर थे मेजर। 57 में भारतीय विद्रोह के विषय में 1979 में एक पाकिस्तानी पिक्चर भी बनी थी, फिल्म भी बनी थी। इसका शीर्षक था जनरल बख्त खान। ठीक है। और ऐसा आप लिख सकते हैं, दिल्ली की मुगल सेना के सिपह सलार बिजनौर के भक्त खान, ऐसे ऐसे भी लिख सकते हैं ना आप, मतलब थोड़ा ब्यूटीफुल लगेगा। और फिर बहादुर शाह जफर ने इनको साहिबे आलम कहा था। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है। फिर आते हैं आपके तात्या टोपे।
तात्या टोप, जिनका नाम था रामचंद्र पांडुरंग, 57 के भारतीय विद्रोह में एक प्रमुख व्यक्ति थे। इन्हें जिसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में भी माना जाता है। ये रिपीट इसलिए हो रहा है इतनी बार जिससे आप इसको लिख पाएं अच्छे से। आपको ऐसे ही ब्यूटीफुली सेंटेंसेस बना बना के अपना उत्तर लिखना है, ठीक है। मराठा सेना नायक तात्या तोपे नाना साहेब के सहयोगी और सेनापति थे, तो नाना साहेब के काफी क्लोज एक्वेंट हो गई है। इन्होंने कानपुर में अंग्रेज सेनानायक जनरल विंडमैन को पराजित किया था और नाना साहेब के चले जाने के बाद इन्होंने रानी लक्ष्मीबाई के साथ मिलकर ग्वालियर पर अधिकार कर लिया था। लेकिन ग्वालियर के शासक आप जानते हैं सिंधिया के सामंत मानसिंह ने सूचना दी थी अंग्रेजों को, जिसकी वजह से इन्हें पकड़ लिया गया था और इन्हें मृत्युदंड दे दिया गया था। मतलब जो कुछ ऐसे लोग थे जो ऐसे काम करते थे, पता नहीं क्यों करते थे। कुछ लोकल लोग पैरवी कर लेते थे इनकी, मुखबिर बन जाते थे इन अंग्रेजों के थोड़े से पैसों के चक्कर में। और इतने बड़े बड़े जो सेनानी रहे, सोचिए आप रानी लक्ष्मीबाई होती, फिर आपके ये सब जिंदा होते तो कितना अच्छा ही आगे चल के काम करते। कोई ऐसा तो है नहीं कि बहुत एज में इनकी डेथ हुई, बहुत कम उम्र में इनको शहीद होना पड़ा, ठीक है। ऐसे लोगों की वजह से कुछ ऐसे, कुछ लोकल लोगों ने सूचना दे दी कहीं पे कुछ किसी के बारे में बता दिया, ये सब चीजें जो हैं। खैर, फिर हैं आपके खान बहादुर खान रोहिला। इनका जन्म 1823 में हुआ। इनके दादा श्री हाफिज रहमत खान थे, जो उत्तर प्रदेश जो रोहिला खंड है ना उसके नवाब थे। इन्होंने बरेली का शासन अपने हाथ में लिया था। 30,000 सैनिकों की टुकड़ी थी जिसका इन्होंने विरोध किया था बहुत अच्छे तरीके से, और पराजित हो गए थे, लेकिन फिर भी बहुत बढ़िया विद्रोह किया था। और फिर इन्होंने नेपाल भाग के शरण ली थी। वहां पे कुछ स्थानीय नागरिकों ने इन्हें पकड़वा दिया था। देखा, मैंने बताया ना आपको, ये लोग हैं जीवन में प्रॉब्लमेटिक। और बरेली में फिर 24 फरवरी 1860 कोतवाली में इनको फांसी दी गई थी। फिर यहाँ आपके मौलवी लियाकत अली। ये जो मौलवी लियाकत अली हैं, ये वर्तमान भारत में उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद प्रयागराज के एक मुस्लिम धार्मिक नेता थे। और 57 में इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। इनका जन्म 5 अक्टूबर 1817 इलाहाबाद में ही हुआ था। महगांव तहसील परगना चैल में हुआ था। और प्रयाग में जो बागी सैनिक थे उनके नेतृत्व पर किले के बड़े भाग पर इन्होंने अधिकार कर लिया था, जिसके बाद इन्हें प्रयाग का सूबेदार भी घोषित किया गया था। खुसरो बाग को इन्होंने कुछ टाइम मुख्यालय बनाया था, वहां से शासन भी किया था, लेकिन बाद में कर्नल नील एक अंग्रेज कमांडर थे, उन्होंने इस किले पे अधिकार जमा लिया था। फिर प्राय पुनः अधिकार करने के बाद मौलवी लियाकत अली वहां से भाग गए और फिर 14 वर्ष बाद इन्हें मुंबई में पकड़ लिया और 73 में इनको आजीवन कारावास भी दिया। और फिर ये काला पानी चले गए थे 1892 तक, वहां पे इनकी मृत्यु हो गई थी। ये सबको काला पानी भेजते थे, अंडमान एंड निकोबार, ठीक है। ये है आपका मौलवी लियाकत अली के बारे में कुछ चीजें हमने देखी। फिर हैं आपके मौलवी अहमदुल्ला। फैजाबाद के मौलवी के रूप में प्रसिद्ध थे ये, और 57 के प्रसिद्ध सेनानी रहे हैं। 1787 फैजाबाद अवध में जन्म हुआ इनका, और अंग्रेजों के विरुद्ध अवध क्षेत्र में इन्होंने विद्रोहियों का नेतृत्व अच्छा खासा किया था। नाना साहेब खान बहादुर खान के साथ मिलकर इन्होंने अंग्रेजों से लोहा लिया था। और लखनऊ पे जब अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया तो उसके बाद छिपने का स्थान ये अपना बदलते रहे, अलग अलग जगह भागते रहे। और शाहजहांपुर में फिर अंग्रेजी सेना का इन्होंने सामना किया और फिर 1858 में इनकी मृत्यु हो जाती है। फिर हैं आपके अजीमुल्ला खान। ये 57 के विरोध के दौरान इन्होंने भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। शक्तिशाली काव्य अभिव्यक्ति थी इनकी। अब ये एक पोएट थे, देखिए जितने भी अब तक हमने देखे उसमें से। हाँ, आपके बहादुर शाह जफर जो थे ना, जिसे मुगल बादशाह घोषित किया था प्रतीकात्मक रूप से, दिल्ली की बागडोर जिनके हाथ में थी, बख्त खान उन्हीं के जनरल थे। साहिब आलम अभी ऊपर पढ़ा ना, ऐसे रिवाइज करते रहा करो। तो उनका जो नाम है ना जफर, ये जफर उनका पेन नेम है। पेन नेम होता है ना पोएट्स का, जिस नाम से वो लिखते हैं। तो ऐसी अजीमुल्ला खान भी एक पोएट थे। काव्य अभिव्यक्ति बहुत अच्छी थी इनकी। और ये जो है ये हिंदू मुसलमान समुदाय के बीच में एकीकृत सह अस्तित्व का ये माहौल तैयार करते थे अपने काव्यों से, समझ रहे हैं। और 1830 में इनका कानपुर के निकट पटकापुर में जन्म हुआ था। तात्या टोप और रानी लक्ष्मीबाई के साथ इन्होंने मिलकर जो है रणनीति काफी अच्छी बनाई थी। 1857 की क्रांति की और विद्रोह के समय कानपुर के निकट अहिराना नाम की एक जगह थी जहां पे अंग्रेजों के साथ ये युद्ध कर रहे थे, वहां पे ये शहीद हो गए थे, ठीक है। तो ये कुछ चीजें आपने देखी। अब है आपके राजा देवी सिंह।
इनका जन्म ये मथुरा से, जैसी नाम आए ना आपको जगह का नाम एकदम आ जाना चाहिए। इस बार प्रीलिम्स में भी सवाल आया है। और देखिए प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षा की कुछ तैयारी अलग नहीं होती है। प्रारंभिक परीक्षा में अगर आप मार्क करके आ रहे हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो आपको वही फैक्ट वहां पे लिखना है। वहां पे तो फिर भी एलिमिनेशन वगैरह लगा के कर लोगे मार्क। अब वहां मान लो मौलवी अहमदुल्ला खान लिख के आप बरेली फैजाबाद ना लिख के बरेली लिख के आओगे, तो भैया जो पढ़ रहे हैं उनको तो पता है ना, जो आंसर चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पे गलती का स्कोप नहीं है बिल्कुल भी, अच्छे से पढ़ के जाना ही जाना है। तो राजा देवी सिंह का नाम आते आपको मथुरा याद रखना है। राय तहसील के गांव अचरू में गुदारा गोत्र के जाट क्षत्रिय परिवार में इनका जन्म हुआ था। और 1857 में अपने समर्थकों के साथ ब्रज क्षेत्र में विद्रोहियों का इन्होंने नेतृत्व किया था। अंग्रेजों को खदेड़ के इन्होंने राय क्षेत्र के 80 गांवों में अपना शासन स्थापित किया था। और आधिकारिक रूप से बहादुर शाह जफर जो थे राजा, उन्होंने इनको मथुरा का राजा जो है घोषित किया था। बाद में थॉर्नबिल अंग्रेजी सेना के जनरल वनरल होंगे कुछ, उनके नेतृत्व में इन्होंने विद्रोहियों को पराजित किया था। और इन्हें 15 जून को एक पेड़ से लटकाकर फांसी दी गई थी। ऐसे क्रूर लोग थे ना ये, पूछिए मत। फिर आते हैं आपके राव उमराव सिंह भाटी। भाटी नाम सुनते हैं आपको पता चल गया होगा कौन रहे होंगे ये। राजा उमराव सिंह भाटी, राव उमराव सिंह के नाम से भी इनको जाना जाता है। और ये दादरी रियासत के उल्लेखनीय हिंदू गुज्जर राजा थे। 57 के खिलाफ अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने लड़ाई लड़ी खूब बढ़िया। बुलंदशहर और गौतम बुद्ध नगर में इन्होंने नेतृत्व किया था। तो ये नाम कुछ ऐसे हैं जो ज्यादा फेमस नहीं है, और हम ज्यादातर ज्यादा फेमस नामों पे ही फोकस करते हैं। आप ऐसे ऐसे नाम लिख के आओगे तो पता चलेगा अरे बड़ा डीप पढ़ के आया ये तो, बड़ा डीप पढ़ के आई है। तो खैर एग्जामिनर को तो नहीं पता जेंडर आपका, लेकिन इससे पता चलेगा कि स्टूडेंट एक कैंडिडेट ने पढ़ाई करी है अच्छे से, समझ रहे हैं, तभी इतनी मेहनत से आपको हम ये प्रोवाइड करवा रहे हैं। फिर हैं आपके कदम सिंह। कदम सिंह ने 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और मेरठ पर नियंत्रण कर लिया। तो इनका नाम आपको मेरठ से याद कर लेना है बिल्कुल। परीक्षितगढ़ और मवाना के राजा के तौर पे इनको जाना जाता है। गुर्जर समूह के नेता थे और ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ भारी भरकम आवाज इन्होंने अपनी बढ़िया तरीके से उठाई थी। ठीक है, तो कदम सिंह नाम आपको याद रखना है। सारे जो कम फेमस नाम है ये खासकर याद रखिएगा। फेमस वाले सब लिख के आएंगे, कम फेमस कम ही लिख के आएंगे। ठीक है, फिर आती है आपकी झलकारी बाई। देखिए झांसी की रानी को सब जानते हैं, झलकारी बाई को कम लोग जानते होंगे, और जिसमें ये झांसी की रानी की ही ऑलमोस्ट हमशक्ल बताई जाती हैं। 22 नवंबर 1830 में इनका जन्म होता है भोजला गांव झांसी के पास ही। और बड़ी होके ये सैनिक और रानी लक्ष्मी की एक विश्वसनीय सलाहकार, एक कॉन्फिडेंट बनती हैं। और इतिहास के पन्नों में लुप्त ये एक महान दलित महिला योद्धा की कहानी है। देखिए जरूर लाइन लिख के आनी है आपको। और ये मैं ऊपर का रख कर देती हूँ। बहुत अच्छा योगदान रहा है इनका। ये रानी लक्ष्मीबाई की जो सेना थी उसमें एक महिला शाखा थी, विमेन ब्रांच थी दुर्गावल, उसकी ये सेनापति थी। और 1857 में इनका बहुत बढ़िया योगदान रहा है। रानी लक्ष्मीबाई की हमशक्ल थी ये, मतलब लुक लाइक थी, ऊपर से वो कपड़े सेम थे इनके। तो युद्ध में इन्होंने रानी को अंग्रेज की पकड़ से बचाने के लिए स्वयं की जान की बाजी लगा दी थी। उनको लगा होगा कि उन्होंने रानी झांसी की रानी को पकड़ लिया है या मार दिया है, लेकिन वो ये थी झलकारी बाई। ठीक है, फिर है आपके लाल प्रताप सिंह। लाल प्रताप सिंह आजादी के आंदोलन में ऐतिहासिक भूमिका निभाने वाले प्रतापगढ़ के काला कंकर राज के ज्येष्ठ युवराज थे, प्रिंस थे ये। और इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ अवध की सेना का नेतृत्व किया था। और वहां पे एक युद्ध हुआ था, चांदा का युद्ध। अब ये जो बैटल था, जो ये विद्रोह था 1857 का, इसमें बहुत सारे युद्ध हुए, छुटपुट नहीं इतने किताबों में लिखे हैं, नहीं इतने फेमस है। लेकिन जब उत्तर प्रदेश की बात आ रही है तो उससे संबंधित सभी कुछ आपको यहाँ पे याद करके जाना, और छोटे छोटे पॉइंट्स लिख के आइएगा। आप देखिएगा कितने बढ़िया नंबर मिलेंगे आपको। पेपर ऐसा लिख के आना है कि पेपर से बाहर निकल के बता देना है कि हो जाएगा, कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, 19 फरवरी 1858 को ये शहीद हो गए थे। फिर आते हैं आपके कोतवाल धन सिंह गुर्जर। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में मेरठ शहर के ये यहाँ पे इन्होंने मेरठ केंद्र में इन्होंने काम किया था। और इन्हें धुन्ना सिंह के नाम से भी जाना जाता था। मेरठ में असाधारण कोतवाल के रूप में भी याद किए जाते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोतवाल। ठीक है, ये एक उत्प्रेरक के तौर पे हमेशा उन घटनाओं के लिए प्रशंसा की जाएगी जिसने इस ऐतिहासिक विद्रोह को जन्म दिया। अंततः इस विद्रोह ने ब्रिटिश शासन की नींव को हिलाकर रख दिया था। भाई 1858 में इन लोगों को एक्ट लाना पड़ा था, एक सब कुछ उथल पुथल हो गया था इनका। इनको बहुत बदलाव करने पड़े थे अपने प्रशासन के तरीके में, अपनी हर चीज में। और ब्रिटिश क्राउन के पास लंदन चला गया था इनका सारा शासन। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से सारी शक्तियां छीन ली थी इन्होंने। धन सिंह का तो इसी का तो प्रभाव था। धन सिंह का जन्म संयुक्त प्रांत वर्तमान उत्तर प्रदेश के मेरठ के पंचाली गांव, यहीं पे पड़ता है, मेरठ के पास ही है, हार्डली मेरठ से
मेरे ख्याल से 10-12 किलोमीटर होगा ये गांव। गुर्जरों के शक्तिशाली जमींदार समुदाय में 1820 में इनका जन्म हुआ था और आलोचना अवहेलना की थी इन्होंने वही कारतूस, जिसकी वजह से एकदम से जो ये विद्रोह है ये भड़का था, जिसमें सुअर का और गाय का मांस लगाते थे ये लोग कार्ट्रिजेस पे, जिसको आपको मुंह से छील के ऐसे काट के फिर फेंकना होता था। फिर आते हैं आपके बंधु सिंह। बंधु सिंह का जन्म 1833 में डुमरी रियासत गोरखपुर के बाबू शिव प्रसाद सिंह के जमींदार परिवार में हुआ था। इन्हें गुरिल्ला नीति, छापेमार युद्ध होता है ना, ये गुरिल्ला जो नाम आता है ये एक स्पेनिश वर्ड है बेसिकली, और इसमें आपका रेड होती हैं, मतलब ये लघु युद्ध होता है। स्पेनिश भाषा में देखें तो इसका मतलब होता है लघु युद्ध, जो गुरिल्ला वॉरफेयर होता है। अभी एक पिक्चर भी आई थी, देखिए फिर पिक्चर बता रही हूँ मैं, अजय देवगन की, और उसमें शायद काजोल है उनके साथ, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, उसमें ये दिखाया है, तो मैंने तो उसमें देखा है ये। और भी आपने देखा होगा, बहुत डॉक्यूमेंट्रीज में, सब में, बहुतों में दिखाया जाता है ये। अपनाते हुए अंग्रेजों के खिलाफ 1857 में विद्रोहियों का नेतृत्व किया था। ये अफगान वाले इलाके में बहुत होता था ये छापेमार युद्ध। इन्हें सार्वजनिक रूप में गोरखपुर के अलीनगर चौराहे पर फांसी दी गई थी। फिर आते हैं आपके आचार्य नरेंद्र देव। देखिए अब हम जितने भी हमारे 1857 तक के थे वो खत्म हो गए हैं, उसके बाद के हम अब स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। आचार्य नरेंद्र देव आप जानते होंगे बहुत अच्छे से, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, जैसे आचार्य नरेंद्र देव का नाम आपके सामने आया एकदम से कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी आपको ध्यान आनी चाहिए। 1889 31 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के सीतापुर में इनका जन्म हुआ, और कांग्रेस के अंतर्गत ही, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापकों में से ये एक थे, आप जानते हैं इनको। और प्रीलिम्स में सवाल आ चुका, किसी ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करे हैं तो यूपीएससी में सवाल आ चुका है इस पे। इन्होंने कांग्रेस से जुड़े रहकर स्वाधीनता संग्राम में भाग लिया था। 19 फरवरी 1956 को मद्रास, वर्तमान चेन्नई में इनका निधन हो गया था, ठीक है। इतनी बात आपको याद रखनी है। फिर आते हैं आपके अशफाक उल्ला खान, तो नाम याद आ गया होगा। अशफाक उल्ला खान 22 अक्टूबर 1900 में उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के शहीदगढ़ नामक स्थान पे इनका जन्म हुआ। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA के ये सदस्य थे। तो HRA के सदस्य हैं तो काकोरी ट्रेन लूट में इनका जरूर हिस्सेदारी होगी। 1925 को अंग्रेज सरकार का खजाना ले जा रही लखनऊ के पास काकोरी रेलवे स्टेशन से चली एक ट्रेन को लूटने का इन्होंने कार्य किया था, और इसी मामले में रामप्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह और इनको फांसी दी गई थी फैजाबाद में, ठीक है, इनको दी गई थी फैजाबाद में। प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं किसको कहां फांसी दी गई थी। फिर आपके आते हैं आसिफ अली। अब आसिफ अली का जैसे ही नाम आए तो आप ध्यान रखिएगा, ये कौन थे, ये एक वकील थे। सिहोरा जगह पड़ती है बिजनौर के पास, वहां पे इनका जन्म हुआ था, और ये बहुत फेमस लॉयर थे। ये अमेरिका के भारत के पहले राजपूत भी बने थे, एम्बेसडर। और भगत सिंह और उनके साथियों के पक्ष का जो मुकदमा था ना, जो इनके खिलाफ था, वो इन्होंने इनके पक्ष में लड़ा था। तो ये भगत सिंह के वकील थे, ऐसे समझिए आप, ठीक है। फिर आते हैं आपके चिट्टू पांडे। चिट्टू पांडे का नाम पिछले वाले लेक्चर में भी देखा था हमने। बलिया के रट्टूचक गांव में इनका जन्म हुआ था। तो ये भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942, करो या मरो, महात्मा गांधी, ग्वालियर टैंक, ये सब नाम ऐसे रिपीट होने चाहिए दिमाग में। फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, ऐसे दिमाग में नाम आने चाहिए। और इनके टाइम पे समानांतर सरकार बनाई थी इन्होंने, बहुत सारी जो सरकारें बनी थी उसमें से बलिया की ये चला रहे थे। बलिया का शेर इनको कहते थे, खुद को एक गांधीवादी मानते थे। 46 में इनकी मृत्यु हो जाएगी। फिर हैं आपके गणेश शंकर विद्यार्थी, सुना है नाम, किसी ने नहीं सुना है। प्रयागराज में जन्म हुआ था इनका, और कानपुर में बसे थे ये। पत्रकार के रूप में स्वतंत्रता की अलख जगाने का कार्य इन्होंने किया था। ये लाइनें कुछ प्लीज ध्यान रखा कीजिए, अच्छा लगेंगे लिखेंगे तो। हिंदी भाषी एक बार था प्रताप, उसका प्रकाशन इन्होंने किया था, जिसके द्वारा क्रांतिकारी और शोषितों की आवाज इन्होंने उठाई थी। असहयोग आंदोलन में इन्होंने, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में इन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, चौरी चौरा की वजह से, जिसको रोक दिया था गांधी जी ने 1920 वाला, ठीक है, याद रखिएगा। 22 में फिर हुए, रोक दिया गया था। खिलाफत आंदोलन और नॉन कोऑपरेशन असहयोग आंदोलन साथ में स्टार्ट हुए थे, नहीं हुए थे, याद आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है। प्रताप, इनके बारे में जरूर लिखिएगा। फिर है आपके गोविंद बल्लभ पंत, कांग्रेस सदस्य, प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी, पेशे से वकील। काकोरी कांड में क्रांतिकारियों की तरफ से मुकदमा लड़ा। फिर 17 जुलाई 37 से 2 नवंबर 1939 तक संयुक्त प्रांत वर्तमान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। जवाहरलाल नेहरू से अच्छी जान पहचान थी। देश के गृह मंत्री भी बनाए गए थे उनके ही निमंत्रण पे, पढ़ा था हमने पिछले वाले लेक्चर में। फिर हैं आपके हसरत मोहानी, इनकलाब जिंदाबाद, जैसी नाम आए ऐसे याद आना चाहिए आपको तुरंत। 1921 में इन्होंने इसका लोकप्रिय नारा दिया था, और सबसे पहले कांग्रेस के 1921 के अहमदाबाद का जो अधिवेशन था उसमें पूर्ण स्वराज की भी इन्होंने मांग की थी। शायर थे, पत्रकार थे, इस्लामी विद्वान थे, इस्लामिक स्कॉलर। और इन्होंने जो
ये उत्तर प्रदेश के वर्तमान उन्नाव जनपद के अंतर्गत कस्बा मोहान नाम का आता है, कस्बा मोहान नाम का, उसके ये निवासी थे। ठीक है, रहेंगी इतनी बातें याद। फिर आती हैं आपकी मूलमती, ये राम प्रसाद बिस्मिल की माँ थी। देखिए आप, कमाल की बात देखिएगा अब इनके बारे में। स्वतंत्रता संग्राम में राम प्रसाद बिस्मिल को तैयार किया इन्होंने, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। माँ का रोल प्ले वो रोल होता ही है बहुत अच्छा। फांसी से ठीक पहले ये उनसे मिलने जेल में गई, तब उन्होंने उनसे कहा था कि ऐसा पुत्र पाकर वे गौरवान्वित हैं, और उन्होंने जनसभा में अपने दूसरे पुत्र सुशील चंद्र को भी स्वतंत्रता संग्राम में समर्पित करने की बात की थी। देखिए आप, एक बेटा खोने के बाद। राफी अहमद किदवई, ये कांग्रेस के सदस्य थे, स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भागीदारी की इन्होंने, बाराबंकी के ये निवासी थे, और फिर समाजवाद को इस्लामिक समाजवाद भी इन्होंने कहा था, और फिर भारत के पहले संचार मंत्री, कम्युनिकेशन मिनिस्टर भी ये बने थे। ठीक है, फिर हैं आपके राजा महेंद्र प्रताप, ये क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी थे। 1915 में काबुल पहुंच के इन्होंने भारत से बाहर पहली निर्वाचित सरकार, फर्स्ट इलेक्टेड गवर्नमेंट आउटसाइड इंडिया, उसका इन्होंने गठन किया था। ये देश के बाहर बनी इस सरकार के अध्यक्ष थे, और फिर जर्मनी और रूस से भी इनको मान्यता मिली थी। पत्रकार, लेखक, समाजवादी और समाज सुधारक थे। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय AMU के लिए इन्होंने जमीन दान दी थी। ठीक है, इनका जन्म हाथरस, हींग के लिए प्रसिद्ध, मुरसान रियासत में हुआ था। पंडित मदन मोहन मालवीय, नाम आते ही आपको BHE याद आना चाहिए। 25 दिसंबर 1861 इलाहाबाद में हुआ। इन्होंने उपनिषद वाक्य जो सत्यमेव जयते था ना, उसको इन्होंने काफी फेमस कराया था। कहां से लिया गया सत्यमेव जयते, जरा कमेंट करके बताइए मुझे। इनका स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान रहा। 4 बार ये अध्यक्ष रहे, लाहौर, दिल्ली, ईयर देखते जाइए, कलकत्ता, फिर इन्होंने इंडियन ब्राह्मण महासभा 39 में स्थापना की उसकी, और 15 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की, इन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। महात्मा गांधी ने इन्हें महामना कहा था, और भारत के जो दूसरे राष्ट्रपति रहे डॉक्टर S राधाकृष्णन, इन्होंने इन्हें कर्मयोगी का दर्जा दिया था। ठीक है, फिर आते हैं आपके पुरुषोत्तम दास टंडन, कांग्रेस के सदस्य, स्वतंत्रता सेनानी, हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज, आधिकारिक भाषा जो का स्थान दिलवाया, उसमें इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। राजश्री का प्रतीकात्मक इनको उपाधि दी गई थी, जिसका मतलब था राजकीय महात्मा, रॉयल सेज, और प्रयागराज में इनका जन्म हुआ था। राजेंद्र लाहिड़ी क्रांतिकारी थे, HRA से जुड़े हुए थे, सदस्य थे उसके। काकोरी षड्यंत्र और दक्षिणेश्वर बमकांड में ये शामिल थे। गोंडा कारावास में 17 दिसंबर 27 को इनको फांसी दी गई, और इनका जन्म जो था वो पबना क्षेत्र में हुआ था, बांग्लादेश के। और राजेंद्र लाहिड़ी को ये पढ़ने के लिए वाराणसी आए थे, और राष्ट्र के लिए राजेंद्र लाहिड़ी के सर्वोच्च बलिदान को हर साल 17 दिसंबर गोंडा जिले में लाहिड़ी दिवस, लाहिड़ी डे के रूप में मनाया जाता है। तो ये लिखिएगा जरूर अगर आए तो। फिर आपके राम मनोहर लोहिया, कांग्रेस के समाजवादी धड़े का हिस्सा थे ये, और सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापकों में से भी एक थे। भारत छोड़ो आंदोलन में काफी अच्छा काम किया था इन्होंने। भूमिगत रहकर कांग्रेस रेडियो, जो गुप्त रेडियो चलते थे ना, अंडरग्राउंड रेडियो, उसका प्रसारण किया इन्होंने। अकबरपुर में इनका जन्म हुआ था। अयोध्या में जो रामायण मेला लगता है ना, उसकी शुरुआत इन्होंने ही की थी। राम प्रसाद बिस्मिल आप देख चुके हैं, तो उसको आप छोड़ सकते हैं। ये 18 के मैनपुरी षड्यंत्र और 25 के काकोरी कांड, ये इनके बारे में अलग आ गया है। और ये हिंदी और उर्दू में राम, अज्ञात और बिस्मिल के नाम, उपनाम से कविताएं लिखा करते थे। ये बात इनके बारे में अलग आ गई। ठीक है, और फांसी इनको गोरखपुर के जेल की कोठरी में दी गई थी 27 में। फिर आते हैं आपके स्वामी सहजानंद सरस्वती, सुना होगा आपने सबका इनका नाम। जैसे इनका नाम आए आप समझ जाएंगे किसान सभा से रिलेटेड है। ये गाजीपुर जिले से संबंधित हैं। मार्क्सवादी, सुधारक और क्रांतिकारी, ये इनके बारे में लिखिएगा। इंट्रोडक्शन तो देंगे ना, कौन है ये, कौन कौन कौन, ऐसे तो लिखेंगे तो सही रहेगा। साधु की तरह जीवन, मॉन्क की तरह रहते थे ये। आरंभ में मात्र बिहार इनका कार्यक्षेत्र था, फिर 36 में ऑल इंडिया किसान सभा की जब इन्होंने स्थापना की तो पूरा भारत इनका कार्यक्षेत्र बन गया था। विजय सिंह पथिक उर्फ भूप सिंह गुर्जर, प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी, भारत के राष्ट्रपथिक के नाम से भी इनको जाना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट। और 1882 में बुलंदशहर जिले के ग्राम खुटावली कला में इनका गुर्जर परिवार में जन्म हुआ था। तेज बहादुर सप्रू, नेहरू रिपोर्ट याद है कि नहीं याद है भाई? साइमन कमीशन फेलियर हो गया था 28 में, तो नेहरू रिपोर्ट बनी थी, याद आ रहा है? पहला चैलेंज एक्सेप्ट किया था भारत का संविधान बनाने का इन सब ने। फिर दिल्ली प्रपोजल्स आए थे, मुस्लिम लीग का था वो, ये सब याद करते चलो, पूरा रिवाइज होता जाएगा। 1875 में इनका जन्म हुआ। संयुक्त प्रांत जिले अलीगढ़ में इनका जन्म हुआ था। ये ऐसे आप देखिए, ये बार बार मैं नहीं पढ़ के इसलिए बता रही हूँ कि आप लिखेंगे इसे ऐसे, संयुक्त प्रांत जिसे अब उत्तर प्रदेश कहते हैं, कि अलीगढ़ में इनका जन्म हुआ था, ऐसे अच्छा लगेगा थोड़ा सा। आगरा कॉलेज से इन्होंने लॉ की डिग्री, कानून की डिग्री हासिल की थी। जाने माने राजनेता और स्वतंत्रता सेनानी थे, कांग्रेस के सदस्य थे, किंतु बाद में लिबरल पार्टी की सदस्यता इन्होंने ली थी। नेहरू रिपोर्ट के निर्माण में इन्होंने काफी अच्छा सहयोग किया था। और फिर गांधी इरविन समझौता, पूना पैक्ट, किसके बीच में हुआ था पूना पैक्ट, बताइए जरा?
कमेंट करके, तो उसमें भी इनकी अच्छी खासी भूमिका थी। सुचेता कृपलानी, आप जानते हैं गांधीवादी थी और उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। 25 जून 1908 को इनका जन्म हुआ था। स्नातक की पढ़ाई पूरी करके ये फ्रीडम स्ट्रगल में शामिल हो गई थी और गांधी जी की शिष्या बन गई थी। 36 में इन्होंने जेबी कृपलानी से शादी की। 40 में कांग्रेस की महिला शाखा जो विमेन विंग था कांग्रेस का, उसकी नींव इन्होंने रखी थी। फिर हैं आपके रोशन सिंह, शाहजहांपुर नवादा गांव के ठाकुर परिवार के थे। कौशल्या देवी और जंगी सिंह के घर जन्म हुआ था इनका। प्रबल राष्ट्रवादी थे, ठीक है, और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से भी ये जुड़े हुए थे, याद रखना है आपको, ठीक है। काकोरी कांड से जुड़े हुए थे। फिर इनको नैनी जेल में बाद में फांसी दी जाती है। महावीर त्यागी, ये किसान नेता थे। देखिए छोटे वाले जो नाम है ना, जो बिल्कुल फेमस नहीं है, वो जरूर लिख के आइएगा आप। मुरादाबाद जनपद के अंतर्गत ग्राम डभारसी में इनका जन्म हुआ था। ये सब इंपॉर्टेंट चीजें मैं मार्क करवा रही हूँ। और किसान आंदोलन किया था इन्होंने। फिर बाद में संसद के साथ केंद्रीय राजस्व मंत्री और मिनिस्टर फॉर डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन ये रहे थे, इंपॉर्टेंट। महावीर त्यागी। मौलाना मोहम्मद अली रामपुर निवासी थे। खिलाफत आंदोलन आप जानते हैं, बहुत फेमस। अली ब्रदर्स, यही तो थे वो, मोहम्मद अली और शौकत अली, ये रहे दोनों। और मुस्लिम लीग के संस्थापकों में से भी ये एक थे, और ये भी सेम, इनके दोनों रामपुर में जन्म हुआ था। मुख्तार अहमद अंसारी, प्रसिद्ध चिकित्सक थे, राष्ट्रवादी मुसलमान नेता थे। गाजीपुर में जन्म हुआ था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों के अध्यक्ष रहे हैं, याद रखिएगा। जामिया मिलिया जो है, जामिया मिलिया इस्लामिया, उसके संस्थापकों में से एक हैं। जामिया की स्थापना असहयोग आंदोलन में स्वदेशी की पुकार, उसी के अंतर्गत हुई थी। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज बनी थी तब। और फिर ये उप कुलपति वाइस चांसलर भी रहे हैं 28 से 36 तक जामिया के। मुनीश्वर दत्त उपाध्याय, ये प्रतापगढ़ के निवासी, स्वाधीनता सेनानी, राजनेता एवं शिक्षाविद। और उत्तर प्रदेश जो कांग्रेस पार्टी है ना, उसमें इनको लौह पुरुष कहा जाता था, ठीक है। तो इस तरीके से हमने सारे इंपॉर्टेंट स्वतंत्रता सेनानी, सभी प्रसिद्ध व्यक्तित्व सब देख लिए हैं। इससे सवाल आता है आपका तो बिल्कुल नहीं गलत होगा, अच्छा लिख के आ पाएंगे आप। बहुत अच्छा मटेरियल है ये, ट्रस्ट रखिए, हम खराब नहीं बढ़ाएंगे आपको, ठीक है। तो पेड ग्रुप के लिए सब जानकारियों के लिए आप यहाँ पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है। इसके साथ साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। बढ़िया से पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।